नमस्कार दोस्तों। भारत भूमि पर अनेकों चमत्कार हुए हैं, पर एक मंदिर ऐसा भी है जहां बिना तेल बिना बाती सदियों से ज्वाला जल रही है। यह चमत्कार है मां ज्वाला देवी का। हिमाचल प्रदेश की पवित्र धरती पर स्थित ज्वालामुखी मंदिर। यह मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी कस्बे में स्थित है। यह माता ज्वाला देवी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति स्वरूपा और अग्नि की देवी माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो क्रोधित होकर शिव जी ने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव करना शुरू किया। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। ज्वाला जी में सती की जीव गिरी थी, जो बिना ईंधन के ज्वाला जलती है। और ये सामने ज्वाला जी मंदिर का छत्र है, और ये पूरा परिसर जो दिखाई दे रहा है, ये परिसर बना हुआ है। ज्वाला जी के छत्र के ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे होल बनाए गए हैं, जिससे नीचे से जो ज्वाला निकल रही है उसका धुआं ऊपर आसानी से निकल सके। और ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र है। यह मंदिर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पत्थरों की गुफा से प्राकृतिक अग्नि की लपटें निकलती हैं। ये लपटें 9 स्थानों से निकलती हैं, और ये जो सामने दिखाई दे रहा ये अकबर के द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र है। और इन्हें अलग अलग रूपों में भी देवी का अवतार माना जाता है, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजना देवी। मंदिर का सबसे पुराना वर्णन मुग़ल काल में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर जब यहाँ आया तो उसने ज्वालाएं बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसके बाद उसने सोने की छत चढ़ाई थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा प्रारंभ हुआ था, और बाद में राजा भूमिचंद्र और अन्य राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। आपको पता है कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी जहाँ देवी का मंदिर होता है, वहीं के आसपास बाबा भैरवनाथ का मंदिर होना अनिवार्य है। बाबा भैरवनाथ भगवान शिव का ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान शिव सात्विक रूप है, और बाबा भैरवनाथ एक तांत्रिक रूप है। बाबा भैरवनाथ रक्षक के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए हर जगह बाबा भैरवनाथ, प्रत्येक देवी योगिनियों के पास उनका मंदिर जरूर होता है। माता का दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, तभी आपकी ये मनोकामना पूरी होती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण जो पांडवों द्वारा प्रारंभ हुआ था, और बाद में राजा भूमिचंद और अन्य राजाओं ने इसे भव्य बनाया। यहाँ निकलने वाली ज्वालाएं दरअसल प्राकृतिक गैस यानी मीथेन के कारण उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक इसे नेचुरल गैस सीपेज कहते हैं, लेकिन इसे कोई बुझा नहीं पाया। नवरात्रों में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
सप्तमी और अष्टमी के दिन विशेष पूजन और भंडारा होता है। यह मंदिर शक्तिपीठ माना जाता है, जहां मां की पूजा से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जहां से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। मंदिर का निकटतम जो एयरपोर्ट वो कांगड़ा एयरपोर्ट है। धर्मशाला, कांगड़ा और पठानकोट सभी जगह से बसें आपको जो है आसानी से मिल जाती हैं यदि आप आना चाहें। और यह हिंदू धर्म के जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहीं पर माता का जो जीव है गिरा था। और आप देखेंगे कि यह मंदिर हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हिमाचल से लोग, हिमाचल के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इससे सटा पंजाब है, पंजाब से भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। यहीं से दिल्ली और हरियाणा के लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। अन्य जो उत्सुक श्रद्धालुगण हैं, अंदर जो लौ जल रही है उसको देखने के लिए पूरे भारत से ही नहीं विश्व से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहीं पर माता तारा देवी एक तंत्र की देवी हैं। आप देखेंगे कि सनातन धर्म में तारा देवी की पूजा होती है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म भी तारा देवी को एक तंत्र की देवी मानते हैं और उनकी पूजा होती है। यदि ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है हनुमान जी के पीछे सफ़ेद कलर का, वो तारा देवी का मंदिर है। तारा देवी जब आप हिमाचल के धर्मशाला में जाएंगे, जहाँ पर बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा रहते हैं, जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वहाँ पर भी तारा देवी का मंदिर आपको उनके निवास स्थान के पास बना हुआ है। क्योंकि तारा देवी तंत्र की देवी हैं और तंत्र का बौद्ध धर्म में भी वर्णन है। जब आप वज्रयान, हीनयान, महायान पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको तंत्र का वर्णन मिलेगा। और हिंदू धर्म के वेद जो पढ़ेंगे आपको अथर्ववेद में भी जो तंत्र की व्याख्या आपको मिलेगी। तो तारा देवी जो तंत्र की देवी हैं, उनका मंदिर ये आपको सफ़ेद कलर का जो दिखाई दे रहा है। यहीं से आप ऊपर पहाड़ी पर जाएंगे, यहाँ की ग्रामीण जो देवी होती हैं उनका मंदिर आपको मिलेगा। आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। कांगड़ा रेलवे स्टेशन से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अन्य जो अम्ब अंडूरा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से माँ चिंतपूर्णी मंदिर की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर है, वहाँ से भी आप माँ चिंतपूर्णी मंदिर जाइए। फिर वहाँ से बस आपको मिलेगी, आप सीधा ज्वाला जी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि पंडित जी हवन यज्ञ कर रहे हैं। और ये जो परिसर है, ये बगीचा है, ये बगीचा गुरु गोरक्षनाथ को जाता है। गुरु गोरक्षनाथ तंत्र के सबसे बड़े साधक माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ का सबसे बड़ा मंदिर आपको गोरखपुर में दिखाई देगा, जहाँ के पीठाधीश्वर वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरख तंत्र से आते हैं। गोरखनाथ के मंदिर आपको प्रत्येक पहाड़ियों पे मिल जाएंगे। जब आप नीलकंठेश्वर महादेव जाएंगे, वहाँ से करीब 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे तो झिलमिल गुफा के पास गुरु गोरखनाथ ने करोड़ों मंत्र जाप किए थे। गुरु गोरखनाथ का मंदिर झिलमिल गुफा के पास बना हुआ है। यदि आप आसाम जाते हैं, कामाख्या में भी गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। वहीं पर गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ को वश में कर लिया था, जिन्हें छुड़वाने के लिए गुरु गोरखनाथ गए थे। और ये जो हिमाचल कांगड़ा प्रदेश, कांगड़ा ज़िला है, यहाँ पर जब आप ज्वाला मंदिर से करीब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये गुरु गोरखनाथ की बगीचा दिखाई देगा। यहाँ पर अभी भी
जो साधक हैं, तांत्रिक है, यहाँ पर साधना कर। महाकुंभ में आपको जो नागा साधु दिखाई देते हैं, जो सिर्फ आपको 12 साल में कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा और अन्य जो 10 नामी अखाड़ा बने हैं, उसमें रहने वाले साधु केवल कुंभ में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद कहीं नहीं दिखाई देते। वो वहाँ से हिमालय की तरफ और अन्य जो पहाड़ियाँ बनी हैं, जैसे दिखाई देगा यहाँ पीछे गुफा बनी हुई है, तो ऐसे ही गुफाओं में, कंदराओं में वे सारे जो साधक होते हैं, नागा साधु होते हैं, वो यहीं पर रहते हैं। और जब 12 साल बाद फिर कुंभ लगता है तो यहाँ से वो निकल करके कुंभ के मेले में जाते हैं। आप जब हिमाचल प्रदेश, नेपाल के पहाड़ों में अन्य जगह पर जाएंगे तो आप पहाड़ों में देखेंगे छोटी छोटी गुफाएं हैं। उसी गुफाओं में ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा, ये जूना अखाड़ा जाने वाला रास्ता है। उसी गुफाओं में साधक रहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।